हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वैसे थैंक यू वेरी मच सबसे पहले आप लोगों को कि आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो इस चैनल को, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और हमारा सपोर्ट आप लोगों के लिए भी ऐसे ही बना रहेगा। आप लोगों के लिए ऑथेंटिक वीडियोज़ आते रहेंगे कि कैसे कौन-सा जॉब प्राप्त करें या कैसे पैसा कमाएँ, यही सारी बातें होती हैं इस चैनल पे। नए हो भाई जान जाना, सिर्फ़ पैसे की बात करता है राहुल भाई और कुछ नहीं। राहुल भाई का यही गोल है कि आप लोगों को पैसा कमाई करवाना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पैसा कमाओ, आप लोगों का सोसाइटी में एक अच्छा इमेज हो। चलिए उस इमेज की बातों को हटाते हैं और उस इमेज को बनाना कैसे उसकी बात करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि आज का वीडियो किस चीज़ पे होने वाला है, तो जी होने वाला है प्ले ज़ोन। अब पूछोगे प्ले ज़ोन क्या होता है? बहुत कोई समझ गए होंगे, बहुत कोई नहीं समझ पाए होंगे। सबसे पहली बात, मॉल में होता है ये प्ले जॉब। तो आप लोग में तो सब कोई मॉल देखे हो, जिनको भाई मॉल में जॉब चाहिए वो तो देखते ही हैं। तो जी मॉल में अक्सर देखने को मिलता है क्या, अगर जो आप मॉल विजिट करते हो तो आपको उनके टॉप फ्लोर पे ये मिलेगा, ठीक है। और बात किया जाए ये प्ले जोन होता क्या है, आप लोग वैसे ही समझ गए हो प्ले और जोन मतलब वो खेलने का एरिया होने वाला है, वो जोन सिर्फ प्ले करने के लिए होने वाला है। इस चीज से आप समझ रहे हो। अब समझोगे कि खेलने में कौन कौन खेल सकता है, जी हर कोई खेल सकता है, बचपन से 55 तक के लोग। लेकिन डिपेंड करता है वहां के खेल पे। हर खेल आप नहीं खेल सकते हो, हर खेल हम नहीं खेल सकते, तो हर खेल बच्चा भी नहीं खेल सकता। मतलब बच्चों के लिए भी वहाँ है तो बड़ों के लिए भी वहाँ है, बस आपके पॉकेट में पैसे होने चाहिए। तो जी चलिए अब समझते हैं कि जी इसके लिए सबसे पहले क्या क्वालिफिकेशन होती है। आप लोग में से बहुत लोग गए होंगे मॉल तो प्ले जोन जरूर देखे होंगे कि वहां बच्चे लोग एक से एक गेम खेलते रहते हैं। तो आपको लगा होगा अगर जो मैं इसमें जॉब करूँ तो क्या रहेगा, क्या सीन है जॉब करने का। वही सीन की बातें करने वाला हूँ इस वीडियो में कि क्या तरीका है इसमें ज्वाइनिंग होने का, क्या सैलरी होने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन खोजते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वालिफिकेशन की बात कि वो क्वालिफिकेशन क्या खोजते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन आपका कम से कम 10th होनी चाहिए, 10th से लेकर के ग्रेजुएट तक के लोग हायर हो सकते हैं इसमें, ठीक है। दूसरी बात अब हम समझते हैं कि भाई इसमें ड्यूटी कितने देर की होती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है मॉल की ड्यूटी कितना देर की होती है, अधिकांश मेरे वीडियोज में आप लोगों को बताया हुआ है, समझाया हुआ है ये सारी बातें। जी मॉल का जो ड्यूटी होता है लगभग लगभग 9 से 10 घंटे की ड्यूटी होती है और कहीं कहीं ज्यादा भी होती है, तो कहीं कहीं 8 घंटे की भी होती है। डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड, आप किस ब्रांड के लिए वर्क कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। बट बेसिकली बात किया जाए प्ले जोन की तो आपको लगभग 8 से 10 घंटे की ड्यूटी होती है, जिसमें 1 घंटा लंच टाइम इंक्लूडेड होता है। मतलब आप 9 घंटे ड्यूटी करो, कोई कोई 9 घंटे भी कराता है, 1 घंटा लंच टाइम दे देता है, ऐसे करता है। मतलब वो अपना 8 घंटे का वो ड्यूटी करवा लेते हैं। पर ऐसा अगर जो 9 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं तो पैसा भी वो उसी हिसाब से देंगे। अगर जो आपसे 10 घंटे करा रहे हैं उसी हिसाब से आपसे पैसा मिलेगा, मतलब आपको पैसा मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं सैलरी की कि सैलरी फिर क्या मिल जाएंगी आपको। तो जी वो तो बातें आपको आगे मैं समझा दूंगा सैलरी के बारे में, पर इतना यहाँ जरूर आपको थोड़ा सा आपको क्लू दूंगा कि जितना देर का काम, उतना देर का पैसा। मतलब समझ रहे हो इस बात से। अब चलिए बात करते हैं क्या इसमें जेंडर भी मैटर करता है क्या जॉब करने के लिए। तो इसे जेंडर डजेंट मैटर, सब कोई हायर हो सकते हैं, मतलब गर्ल्स भी और बॉयज भी, जेंट्स भी और लेडीज भी, मतलब हायर हो सकते हो जी, ठीक है। अब इसमें हायरिंग का प्रोसेस क्या है वो समझते हैं जी। प्रोसेस से पहले ये समझिए अगर जो आपके अंदर चाइल्ड केयर करने की एबिलिटी है तभी आप इसमें जॉब पा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये प्ले जोन जो है अक्सर बच्चों के लिए ज्यादा डेडिकेटेड है एज कम्पेयर टू बड़े लोग। तो बच्चे लोगों को केयर की नीड होती है, जैसे उनकी मम्मी आपके भरोसे छोड़ करके और वो भी खेल रही हैं या कुछ घूम रही हैं, कुछ देख रही हैं, उनमें लगी हुई है। तो आपको कहीं न कहीं केयरिंग का नॉलेज होनी चाहिए। आप बच्चों के प्रति आपका लगाव बहुत अच्छा हो, अट्रैक्शन हो आपका बच्चों के प्रति। बच्चा देख के लगे वाह, वैसे भी अमीर घराने के बच्चे क्यूट ही होते हैं। हर कोई क्यूट होता है भाई, पर्टिकुलर ऐसा नहीं कह रहा, मजाक में मैं ये बात को कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको चाइल्ड केयर आनी चाहिए, मतलब आप बच्चों को केयर कर सको। ऐसा नहीं कि इरिटेट हो जाए बच्चा, कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ये नहीं होनी चाहिए आपके अंदर गुण, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये गुण है तभी इस जॉब को करोगे, वरना सारे गुण यहाँ फिर व्यर्थ हो जाएंगे आपके, कोई काम का नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो चाइल्ड केयर की एबिलिटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि उम्र क्या होनी चाहिए इसमें आपके जॉब के लिए। जी कम से कम 18 होने चाहिए, मैक्सिमम 35 के बीच में आप कोई भी हो, हायरिंग के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो इसमें। हायरिंग का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस तो बहुत सारे हैं भाई, जैसे कि आप अपने फ्रेंड के रेफरेंस भी बन सकते हो, या फिर आप उनकी वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हो, या फिर मेरा बताया हुआ बेस्ट ऑप्शन जो होता है आप डायरेक्ट विजिट विजिट कर सकते हो। प्ले जोन में आप जाइए, किसी भी मॉल में आप जा रहे हो उसमें जरूर आपको देखने को मिलेगा, ऐसे आप करोगे तो दिखेगा लिखा हुआ प्ले जोन, ठीक है।
आप ऊपर जाओगे, वहाँ विजिट करोगे और वहाँ देखोगे गेम खिला रहे हैं बड़े-बड़े लोग हैं, तो छोटे-छोटे लोग स्टाफ को देखोगे। बेसिकली स्टाफ को आप इज़िली पहचान लोगे, टी-शर्ट रहेगा वो पहना हुआ, लिखा हुआ भी रहेगा उनकी टी-शर्ट पे प्ले ज़ोन। तो फिर उनसे बात करोगे, ब्रदर आपके मैं सीनियर से मैं मिलना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। तो वो पूछेंगे वैसे, जी उधर है सीनियर है, इधर है, या कहेंगे क्या काम है कहिए। तो आप अगर जो आपकी इच्छा हो तो आप उनसे पूछ लो, या फिर मैं तो कहूँगा डायरेक्ट मैनेजर से पूछो, बेटर ऑप्शन है। जैसे कि आप मुझसे आए पूछने के लिए, मुझे लगा ये लड़का को मुझे जॉब नहीं लगवानी चाहिए, मैं बोल दूँगा वैकेंसी नहीं है। अब आप कितना ही क्यों ना कहो मैनेजर से मिलाइए, हम नहीं मिलाएँगे। दूसरे स्टाफ से पूछोगे तभी बता सकते हैं। चांसेस फिर बहुत कम हो जाते हैं आपको मिलाने की, क्योंकि जब मुझे पता है कि वैकेंसी है लेकिन मैंने आपको कह दिया नहीं है वैकेंसी, तो मैं क्यों ही मिलाऊँगा आपको, है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप कोशिश करिए, उनको कहिए आपके सीनियर से मैं मिलना चाहूँगा, आपके मैनेजर से मैं मिलना चाहूँगा, आपको वो मिलाएँगे। उनको कहिए हेलो सर, गुड इवनिंग, या जिस टाइम पे जा रहे हो उस टाइम के अनुसार आपको ग्रीटिंग्स देनी है वहाँ पे, ठीक है? उसके बाद उनको जब आप ग्रीट करोगे तो वो कहेंगे कहिए क्या काम है? तो कहना एक्चुअली सर मैं इधर वैकेंसी ढूँढने के लिए आया था, तो इज़ देयर एनी वैकेंसी? मैं जॉब ढूँढ रहा हूँ, मुझे जॉब चाहिए थी, मुझे चाइल्ड केयर की अच्छी नॉलेज है। मतलब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत बढ़िया लगता है, और मैं यहाँ वैकेंसी देखने आया हूँ। आपकी इच्छा अगर है बच्चों के बारे में बोलने की तो बोल सकते हो, वरना ये कह देना मैं यहाँ जॉब के सिलसिले में आया हूँ सर, यहाँ कोई वैकेंसी है तो बताइए। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे देखो मेन जो फ़ोकस है ना चाइल्ड पे ही है, भले ही बड़े लोग भी खेल रहे हैं, पर मेन फ़ोकस यहाँ पे चाइल्ड के लिए भाई, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है? आप जितना अच्छा बच्चों के क्लोज़ होगे ना, उतना बढ़िया आपकी सैलरी बनेगी। अब वो कैसे? आप जब बच्चों की केयर करोगे, उसको चोट ना लगे, तो कुछ ना हो, अच्छे से उसको खेलने में मदद कर रहे हो, उसके गार्डियन को भी अच्छा लगेगा। हो सकता है आपको वो टिप दे देंगे खुशी से, ये रख लो। जैसे रेस्टोरेंट में टिप मिलते हैं, वैसे यहाँ भी वो देंगे। जैसे बच्चा सडनली ऐसे गिरने-गिरने वाला था, आपने उसे बचा लिया, बापू ध्यान से, ऐसे-वैसे उनको दिख गया, भाई बहुत बढ़िया। अब उनको टिप मिल सकता है। और दूसरी बात जैसे कि आप ये मत सोच लेना कि जान से वहाँ गिरा करके बचा देंगे, ऐसे। तो भाई वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए रहते हैं। मेरे अनुसार ये सारी गलती करना ही मत, ठीक है? हाँ, आपको केयरिंग, जो बच्चों की केयरिंग करता है उनके चेहरे पे दिख जाता है, यहाँ वाक़ई में इसको बच्चे से लगाव है, और जो फेक केयरिंग दिखाता है वो भी पता लग जाता है। तो अगर जो आप एक्चुअल केयरिंग करोगे, आप एक्चुअली में अच्छा पैसा जनरेट करो। दूसरी बात, अगर जो आप अच्छा से खिला रहे हो तो बच्चा वो और गेम खेलने में मज़ा आएगा, जिसके कारण वो और खेलेंगे तो आपकी इंसेंटिव बनेगी। अगर जो आप बढ़िया काम कर रहे हो तो आपको इंसेंटिव भी तो बनाएगा ना, कि हाँ, इसके थ्रू इतना-इतना आज कमाया गया है, तो आपको इंसेंटिव भी मिलेगा, ठीक है? अब चलिए अब बात करते हैं आगे, क्या इसमें हॉलिडे मिलती है? जी, 1 दिन की हॉलिडे होती है, वीक में 1 हॉलिडे। अब कहोगे क्या संडे को ही सिर्फ? नहीं, जिस दिन आपका दिल करे आप हॉलिडे ले लोगे, बशर्ते शुक्रवार, शनिवार और रविवार, मतलब फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन 3 दिनों में छुट्टी मिलने की चांसेस कम है। बट हाँ, अर्जेंट रहा तो बिल्कुल मिलेंगे भाई, अर्जेंट नहीं रहा तो आप मंडे टू थर्सडे आप कभी भी हॉलिडे 1 दिन का ले सकते हो। ठीक है ब्रदर जी, आपको इस बात को भी हमने समझा दिया। अब बात किया जाए इसमें कि इसमें जो ड्रेस मिलते हैं उसके लिए हमें कितना पैसा देना होता है। पैसा 1 भी रुपए नहीं देना है, अगर जो कोई माँग रहा है पैसा, वो फेक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप कह दीजिएगा अगर जो पैसा ही चाहिए सर, मेरे सैलरी से काट लेना, पर मेरे पास पैसे है ही नहीं। अगर जो पैसे होते तो मैं जॉब ढूँढने नहीं आता, और भी मैं जॉब ट्राई कर रहा हूँ सर, पैसे नहीं है मेरे पास, बस पैसे मत दिया कीजिए। बहुत सारे लोग आप लोगों में से वीडियो देख रहे होंगे, उनको ये सोचना होगा कि प्ले ज़ोन होता क्या है? बहुत कोई नए होंगे। तो मैं कहूँगा अगर जो आपकी इच्छा नहीं भी है प्ले ज़ोन में जॉब करने की, एक बार विज़िट ज़रूर आप प्ले ज़ोन में। अगर जो आप देखते हो, अगर जो आपकी इच्छा हो जाती है करने को तो आप कर लेना। आपके आस-पास कोई मॉल है तो आप विज़िट करिए जाकर के उसमें, और प्ले ज़ोन वाला एरिया देखिए। ऐसे अधिकांश लोग आप लोगों में से देखे ही होंगे प्ले ज़ोन को, पर अगर जो नहीं देखे एक बार विज़िट कर लीजिए। या फिर अच्छे से एक बार विज़िट कर लो कि अगर जो मैं यहाँ जॉब करना चाहूँ तो मेरे अनुसार ठीक है या नहीं है। ये ज़रूर देखिएगा, ठीक है। पैसे कमाने के लिए बढ़िया ऑप्शन है ये भी मैं कहूँगा। यहाँ आपकी क्वालिफ़िकेशन थोड़ी कम भी हो तब भी चल जाएगी, ठीक है, बट चाइल्ड केयर के प्रति आपका बढ़िया नॉलेज हो। और बात किया जाए इसमें सीनियर लोग भी गेम खेलते हैं, आप लोग बहुत गेम देखे होंगे इसमें, जैसे कि गाड़ी चलाते हैं अंदर, वो बड़े लोग भी खेल रहे हैं। जो होता है बॉल को ऐसे फेंकने का, वो भी आप उसमें भी आप जॉइन कर सकते हो, आपको जो ऑप्शन सही लगेगा वो आप कर सकते हो, ठीक है। तरीके मैंने बता दिया, या तो आप उनके वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं, या तो आप अपने फ्रेंड के रेफरेंस बन सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट जा सकते हो।
आपका कोई भी गॉडफादर नहीं है तो आपको कहूँगा डायरेक्ट आप जाकर के एक बार हिम्मत लगा करके जरूर बात कीजिए, बढ़िया सैलरी के साथ बढ़िया वर्क आपको मिलने वाली है। यहाँ कोई हैवी वर्क नहीं है, बस आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, उनको खिलाना है। खिलाना मतलब वही गेम खेलेंगे, बस आप उनको ध्यान रखोगे कि किसी को चोट ना लग जाए, किसी को कुछ हो ना जाए, क्योंकि भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुझे लगता है अब इस वीडियो को एंड कर देनी चाहिए। आप लोगों को देख करके कैसा लगा ज़रूर बताएं। और मैं सैलरी की बातें लास्ट में बता देता हूँ। अगर जो आपकी क्वालिफिकेशन 10th है तो लगभग 14 से 15 हज़ार की आपकी सैलरी मिलने वाली है, 2026 के अनुसार बता रहा हूँ। अगर जो आपकी क्वालिफिकेशन 12th है तो 15 से 16 हज़ार के बीच आपकी सैलरी रहने वाली। अगर जो आप ग्रेजुएट हो तो 18 से 20 हज़ार के बीच आपकी सैलरी रहने वाली है, प्लस पोस्ट भी आपका ऊपर हो जाने वाला है। दूसरी बात, अगर जो आपके पास एक्सपीरियंस है तो थोड़ी और भी सैलरी बेटर हो जाएगी। आप कमेंट जरूर करिएगा, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें बढ़िया से मैं समझा दूंगा कि अगर जो आप 10th पास हो, 12th पास हो या ग्रेजुएट हो तब आपको क्या क्या पोस्ट मिल सकती है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या पोस्ट होते हैं सारी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। लेकिन उसके लिए आपका कमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। अच्छा लगा था तो लाइक करिएगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट करके फीडबैक दे दीजिए, या और भी कुछ टॉपिक्स सजेस्ट करना चाहते हो वीडियो, उसके लिए भी कमेंट करिएगा, ठीक है। नए हो सब्सक्राइब करके जाए, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई।